हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथन में लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स और जंप स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे। जंप स्टेटमेंट्स होते क्या है, इनकी क्या नीड है, आइए देखते हैं। एज वी नो, लूप परफॉर्म इट्स एक्शन अप टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि लूप एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए एक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसे कि फॉर लूप है तो वो हमारे जितने भी कलेक्शंस है, लिस्ट है, टपल्स है, स्ट्रिंग है, उसके ऊपर एग्जीक्यूट करता है या रेंज के ऊपर एग्जीक्यूट करता है। वाइल लूप में हम लोग एक कंडीशन दे देते हैं, वो कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक वो लूप चलता रहता है। बट इफ़ यू वांट इमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ लूप, यानी कि हमें लूप को पूरा नहीं चलाना और बीच में किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे हमें उसे ख़त्म करना है, या हम चाहते हैं कि लूप पूरा तो चले लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशन के लिए वो एक्शंस को परफॉर्म ना करे। फॉर एग्जांपल, हमें किंग ऑफ हार्ट को 52 कार्ड्स में सर्च करना है। नाउ उस कार्ड की पोजीशन जो है वो फर्स्ट भी हो सकती है, लास्ट भी हो सकती है, इन बिटवीन भी हो सकती है। तो हमने फर्स्ट कार्ड से स्टार्ट किया स्कैन करना, और हमारा कार्ड अगर बीच में कहीं पर भी मिल जाए तो हम लूप को पूरा 52 टाइम तक नहीं चलाएंगे और चाहते हैं कि लूप उसी पर्टिकुलर जगह से क्या हो जाए, वो ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूप को वहाँ से टर्मिनेट करना पड़ेगा। या मान लीजिए कि हम लिस्ट की सारी वैल्यू को प्रोसेस करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो सारी वैल्यूज़ जो 5 से डिवाइड नहीं होती उसके ऊपर काम करना है, और बाकी जो 5 से डिवाइड होती है उसके लिए हमें स्किप कर जाना है। यानी हमें लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को तो उठाना है लेकिन एक्शन सिर्फ उसी के लिए करना जो 5 से डिवाइड नहीं होते, और बाकी सब के लिए स्टेटमेंट्स को स्किप कर जाना है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, लूप को जंप करा देंगे, यानी जब वो कंडीशन मिलेगी तो उस वैल्यू को छोड़ करके आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पर हमें दो तरह का जंप देखा। एक तो ये हो गया कि एक पर्टिकुलर कंडीशन मिलने के बाद लूप ख़त्म हो जाएगा और हम लूप से बाहर निकल आएंगे जंप करके, या लूप में ही हम क्या करेंगे, उस कंडीशन के लिए काम नहीं करेंगे, उसको छोड़ करके अगली वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, लूप को आगे बढ़ा देंगे। तो ये हमने दो तरह के जंप यहाँ पर देखे हैं, और इसी दो जंप को हम लोग पाइथन में देखेंगे कि इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके लिए हमें दो स्टेटमेंट्स होते हैं, एक होता है ब्रेक और दूसरा होता है कंटिन्यू। तो ये ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, देयर आर टू लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू। इसमें रिटर्न भी होता है लेकिन रिटर्न को हम लोग फंक्शंस के साथ देखेंगे। इसके अलावा पास भी एक कीवर्ड होता है, बट मेन यहाँ पर हम लोग ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में देखेंगे। सो लेट अस सी व्हाट इज ब्रेक कीवर्ड। द ब्रेक कीवर्ड इज़ यूज टू टर्मिनेट लूप फॉर एनी कंडीशन, यानी कि अगर आपको लूप को टर्मिनेट करना, इमेच्योर टर्मिनेट करना है फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन, when break keyword is encountered, enclosing loop will end and program control will come out of loop and continues in program after loop। यानी कि जैसे ब्रेक कीवर्ड मिलता है तो जिस भी लूप में ब्रेक कीवर्ड लिखा होता है वो लूप खत्म हो जाता है और प्रोग्राम कंट्रोल लूप से बाहर निकल करके बाकी के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। It is mostly used in searching operation, that is if we are searching for any value in any collection and we want to stop searching when the value is found। बेसिकली इसका ज़्यादा यूज़ सर्चिंग में होता है कि जैसे हमें एक बहुत लंबी लिस्ट में या बहुत सारी वैल्यूज़ में खोजना है कोई चीज़, और चाहते हैं कि जैसे ही हमारा जो है सर्च पूरा हो जाए लूप वहीं से ब्रेक हो जाए, लूप अननेसेसरी आगे एग्जीक्यूट ना करे। तो आइए एक प्रोग्राम के थ्रू हम लोग ब्रेक का एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर लूप लिखेंगे जो 10 टाइम एग्जीक्यूट करेगा। फॉर आई इन रेंज 1, 11, दैट मीन्स हम इस लूप को 1 से 10 तक के लिए एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं 10 टाइम एग्जीक्यूट करेगा। द वैल्यू ऑफ आई विल वेरी फ्रॉम 1 to 10। और यहाँ पर एक कंडीशन दे रहे हैं, इफ़ आई मॉडुलस 4 इक्वल्स टू 0, यानी इफ़ यू डिवाइड द वैल्यू ऑफ आई बाई 4 एंड इफ द रिमाइंडर इज 0 देन एग्जीक्यूट द ब्रेक कीवर्ड, अदरवाइज प्रिंट आई। सो यहाँ पर क्या होगा, आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक एग्जीक्यूट करेगी, लेकिन जब आई की वैल्यू 1 होगी तो 4 से चेक करेगा उसका मॉडुलस, तो 0 नहीं होगा तो ब्रेक कीवर्ड नहीं चलेगा और 1 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई विल बी 2, और 2 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो ब्रेक नहीं होगा, 2 प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ आई विल बी 3, सो 3 भी 4 से मॉडुलस करने पर 0 नहीं होगा तो 3 भी प्रिंट होगा। But when the value of I reach to 4, then 4 modulus 4 will be 0, that means the condition is true। और उसके बाद जैसे ही वो ट्रू होगा तो ब्रेक कीवर्ड वो एग्जीक्यूट करेगा। देन वंस द ब्रेक कीवर्ड इज एग्जीक्यूटेड योर प्रोग्राम विल कम आउट फ्रॉम द लूप, यानी फॉर लूप से बाहर आएगा एंड देन लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट इट्स डन को वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। दैट मीन्स यहाँ एक्सपेक्टेड आउटपुट विल बी 1, 2, 3 एंड इट्स डन, बिकॉज on the 4 the condition will become true, 4 modulus 4 equals to 0, तो ब्रेक मिलेगा। ब्रेक का मतलब है कि अब लूप हमारा जो 10 टाइम नहीं चलेगा
वो 3 बार चलने के बाद ही लूप हमारा क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज हमने कंडीशन दे रखी है कि जैसी ये कंडीशन मिलेगी ब्रेक चलाओ। ब्रेक का मतलब है फॉर लूप को वहाँ से ख़त्म कर दो। आइए हम लोग इसका एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं विद द हेल्प ऑफ प्राइम नंबर प्रोग्राम। सो प्राइम नंबर को कैसे चेक करना है ऑलरेडी पीछे की वीडियो में हम लोग बता चुके हूँ मैं। यहाँ पर एक नंबर इंटर करा लेंगे और नंबर इंटर करने के बाद हम लोग एक यहाँ पर एक फ्लैग ले लेंगे, यानी एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम लोग ट्रू और फॉल्स मान लेंगे कि जो भी नंबर हम एंटर करेंगे वो नंबर हमारा क्या होगा, हम उसको एज्यूम करके चलेंगे कि वो नंबर हमारा प्राइम होगा। इस प्राइम नाम से एक वेरिएबल ले लेंगे, आप कोई भी 0 1 से भी आप ले सकते हो उसको। अब हम इसे चेक करेंगे तो हम इसको लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज 2 से चलाएंगे क्योंकि 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, और हाफ तक चलाते ये लॉजिक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में। सो फॉर आई इन रेंज 2 नम, यानी हाफ तक लूप चलाएंगे और चेक करेंगे अगर इनमें से यानी आई की वैल्यू 2 से लेके हाफ तक चलेगी और इस पूरी रेंज ऑफ वैल्यू में से अगर हमारा नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब वो नंबर प्राइम नहीं है। यानी इफ़ नम मॉडुलस आई, यानी हम अपने नंबर को इस रेंज ऑफ वैल्यू से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर चेक करते हैं। अगर इसमें से किसी भी आई जो आई की वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा तो इस प्राइम हमारा फॉल्स हो जाएगा और हमें पता चल गया कि हमारा नंबर डिवाइड हो चुका है। तो हम इसके बाद के नंबर से चेक नहीं करेंगे और सीधे वहाँ पर ब्रेक लगा देंगे। ब्रेक का मतलब है कि जैसे हमें जिस मोमेंट पर हमें पता चला कि मेरा नंबर प्राइम नहीं है, सो अननेसेसरी आगे लूप एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे, उसके लिए हमने ब्रेक कीवर्ड डाल दिया। और अगर ब्रेक के थ्रू बाहर आएगा तो इस प्राइम हमेशा क्या होगा, फॉल्स होगा, और अगर ब्रेक नहीं चला होगा तो इस प्राइम हमेशा ट्रू होगा। तो हमने लास्ट में लूप के बाहर लिख दे इफ़ इज़ प्राइम, यानी कि अगर इस प्राइम में ट्रू है तो प्रिंट कर दो नंबर इज़ प्राइम, एल्स यानी अगर इस प्राइम में फॉल्स है तो नंबर इज़ नॉट प्राइम या नंबर इज़ कंपोजिट। अब सपोज करो कि यहाँ पर हमने 15 डाला तो हमारा लूप चलेगा 2 से लेके 7 तक लूप हमारा चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा 15 है उसको वो 2 से चेक करेंगे, तो 15 को 2 से चेक करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, लूप आगे बढ़ेगा। फिर 3 से चेक करेंगे और जैसे ही हम लोग अपने 15 को 3 से चेक करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 पे तो नहीं होगा बट 3 पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। और जैसे 0 होगा तो हमारा जो इस प्राइम वेरिएबल था वो ट्रू मान के चला था, and now it will set to false and break is encountered. Once the break is encountered you will come out of the loop। और यहाँ पर इस प्राइम की वैल्यू क्या हो चुकी, फॉल्स, तो फॉल्स है तो वेल्स में जाएगा और नंबर इज नॉट प्राइम क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। नाउ लेट अस टेक अनदर नंबर 23, ठीक है। सो फॉर द 23 द लूप ऑफ आई विल आइट्रेट फ्रॉम 2 to 11। so from will divide the 23 by first by 2, it will not be divisible by 2, then 3, then 4, then 5, then 6, up to 11 we will check whether the remainder is 0 or not. So we can see that 23 is not divisible by 2 to 11 and the loop will come out after all iteration and the value of is prime is still true. So if is prime, that means it is still true, the number is prime, that means 23 is prime number, because the value of is prime will be updated only if the number is divisible by any number. So now we'll run, we'll enter 55, so the result is the number is not prime. We'll enter another number 17, the number is prime. Obviously number is prime because 17 is not divisible by any other number other than 1 and 17. इस प्राइम नंबर के प्रोग्राम में हमने ब्रेक कीवर्ड का यूज़ देखा कि जब हम नंबर को चेक कर रहे थे और हमें पता चल जाएगा कि हमारा नंबर जो है वो डिवाइड हो जा रहा है तो हम उसी मोमेंट से लूप को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, अननेसेसरी आगे के नंबर्स उसको चेक नहीं करेंगे। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल जहाँ पर हम लोग ब्रेक कीवर्ड का यूज़ देख सकते हैं, किस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस कोड। द करेक्ट आंसर इज 2, 5, 8, 11। From the for loop we can see the loop will iterate from 2 to 19 with a step of 3, then that means the values are 2, 5, 8, 11. When the value will become 14, then the condition I modulus 7 will become true and it will execute the break keyword, that means on 14 the loop will break, that means it will print only up to 2, 5, 8 and 11. Here's another question for you to find the output. So the correct answer is answer number A,
यू मे पॉज द वीडियो एंड रीड द एक्सप्लेनेशन। इस कोड में दोनों ही लूप 1 से लेके 6 तक एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसे आई की वैल्यू 1 होगी तो आप अंदर जाओगे तो जे का लूप शुरू कहाँ से करेगा, 1 से, यानी आई भी 1 जे भी 1। तो अंदर जो जे की कंडीशन दी हुई है अंदर कि आई इक्वल्स टू जे, तो वो कंडीशन क्या हो जा रही है, ट्रू हो जा रही है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 है तो ब्रेक हो जाएगी। यानी कि जब आई की वैल्यू 1 होगी तो जे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। फिर आई की वैल्यू ऊपर क्या हो जाएगी, 2, और जब आप अंदर जाओगे तो जे का लूप चलेगा वापस से 1 से 6 तक। तो 1 तो प्रिंट करेगा क्योंकि 1 और आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 1 है। लेकिन जैसे जे की वैल्यू 2 होगी तो आई और जे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे और ब्रेक हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये लूप क्या करेगा, जब आई और जे की वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो ब्रेक हो जाएगा और बाकी सारी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो यू विल गेट दिस आउटपुट। Now we will see what is continue keyword. So continue keyword is used to skip loop statement for any particular condition and continues in loop. यानी कि continue keyword क्या करता है कि loop में किसी कंडीशन के लिए लूप के स्टेटमेंट्स को स्किप करके वो लूप को आगे बढ़ा देता है। नहीं, जहाँ पर कंटिन्यू लिखा होगा उसके नीचे का कोई भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा और लूप नेक्स्ट वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो कंटिन्यू जो होता है वो लूप को ख़त्म नहीं करता बल्कि लूप को एक स्टेप आगे बढ़ा देता है। जैसे कि ब्रेक कीवर्ड लूप को ख़त्म करता था, कंटिन्यू लूप को ख़त्म नहीं करता। ठीक है, सपोज वी वांट टू एंटर 10 नंबर्स एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर एंटर, यानी 10 नंबर एंटर कराएंगे और सारे पॉजिटिव नंबर्स का ही हम लोग टोटल करेंगे। सो इन केस यूज़र अगर नेगेटिव नंबर डालेगा तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट नंबर को तुम इनपुट करा लो। यानी लूप पूरा 10 बार चलेगा बट it will operate only for the positive number and for the negative number the loop will skip that addition part. So this is just one scenario, you can use it in any situation where it is required. So let us see the example of continue keyword. यहाँ पर हमने एक फॉर का लूप लिखा जो 1 से 11 यानी कि 10 टाइम्स चलेगा, 1 से 10, और एक कंडीशन दे दी इफ़ आई मॉडुलस 3 इक्वल्स टू 0 कंटिन्यू, यानी जब आई की वैल्यू 3 से डिविजिबल हो जाएगी तो कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने का मतलब है कि नीचे जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है उसको छोड़ दो और आई की नेक्स्ट वैल्यू के साथ तुम अंदर आओ। ठीक है, यानी कि जो भी कहाँ पर जहाँ पर भी कंटिन्यू कीवर्ड मिलता है उसके नीचे कोई पार्ट एग्जीक्यूट आपका नहीं करेगा। तो सबसे पहले आई की वैल्यू शुरू होगी 1 से, तो जब 1 होगा तो 1 मॉडुलस 3 0 नहीं होगा तो 1 को प्रिंट करेगा। 2 होगा तो 2 मॉडुलस 3 0 नहीं होगा, उसको प्रिंट करेगा। फिर जैसे ही 3 मॉडुलस 3 होगा तो कंटिन्यू कीवर्ड उसको मिल जाएगा। तो जैसे कंटिन्यू कीवर्ड मिलेगा यानी कि 3 के लिए वो नीचे आके प्रिंट नहीं करेगा, वो लूप को आगे बढ़ा देगा, यानी कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यानी कि 3 के लिए नीचे आके कोई भी काम नहीं होगा। फिर 4 होगा तो 4 मॉडुलस 3 0 नहीं होगा तो 4 प्रिंट करेगा। फिर 5 प्रिंट करेगा। फिर जब 6 होगा तो फिर से कंडीशन ट्रू हो जाएगी और कंटिन्यू कीवर्ड इनकाउंटर होगा और फिर से वो लूप को क्या करेगा, जंप करा देगा अगली वैल्यू पे, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7 प्रिंट करेगा। 8 प्रिंट करेगा बट 9 प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि 9 के केस में भी 9 मॉडुलस 3 क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो कंटिन्यू कीवर्ड क्या करेगा, उसको आगे बढ़ा देगा। यानी इस तरीके से इस लूप से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1 2 4 5 7 8 और 10, यानी कि 3 6 9 नहीं आएगा क्योंकि 3 6 9 के लिए लूप स्किप कर जाएगा, जंप कर जाएगा और नेक्स्ट वैल्यू पे, क्योंकि वहाँ पर कंटिन्यू कीवर्ड उसे मिलेगा। सो इट्स डन तो लास्ट में लिखा, वो तो ख़त्म होने के बाद सिर्फ इसलिए दिखाया कि आपका प्रोग्राम वगैरह ख़त्म नहीं होता है। लूप ख़त्म, ब्रेक भी लगाओगे तो लूप ही ख़त्म करेगा, प्रोग्राम को ख़त्म नहीं करेगा। तो कंटिन्यू तो वैसे भी लूप को ही नहीं ख़त्म करता, लूप को तो पूरा चलेगा, बस उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए लूप का स्टेटमेंट, नीचे वाला स्टेटमेंट जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, दिस इज़ वन एग्जाम्पल जहाँ पर हम कंटिन्यू को यूज़ कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग में एंटर करा रहे हैं, उसका नाम कुछ भी ले लीजिए, हमने लिया नेम लिया हुआ है, एंटर एनी सेंटेंस, तो वो यूज़र से एंटर करा लेंगे। फिर हमने एक लूप चला दिया एक एक कैरेक्टर को प्रोसेस करने के लिए, फॉर एन इन नेम, तो नेम से एक एक कैरेक्टर एन में आएगा। और हमने यहाँ पर एक कंडीशन डाल दी इफ़ नॉट एन डॉट इज़ अलनम, यानी कि अगर हमने जो वहाँ पर जो कैरेक्टर पढ़ा अगर वो अल्फ़ाबेट और नंबर नहीं है तो कंटिन्यू हो जाओ, यानी कि छोड़ दो, और अदरवाइज़ प्रिंट क्या करो, एन को प्रिंट करो। यानी कि जब हमारा एन में जो कैरेक्टर आएगा अगर वो अल्फ़ाबेट और नंबर नहीं होगा तो लूप कंटिन्यू कर जाएगा, प्रिंट नहीं करेगा, और बाकी सारे अल्फ़ाबेट और नंबर को क्या करना है, प्रिंट करना है। यानी इस लूप से केवल अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स ही प्रिंट होंगे, इसके अलावा हम कुछ भी एंटर करेंगे वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पर कंटिन्यू कीवर्ड उसे एनकाउंटर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर एक रैंडम कोई भी एक सेंटेंस डाल दिया
और जब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे एंटर करने के बाद, तो हम देखेंगे केवल अल्फ़ाबेट्स ही प्रिंट होंगे। अगर नंबर डाला होता तो नंबर भी प्रिंट करता, बट यहाँ पर हमने अल्फ़ाबेट्स ही डाला हुआ है। तो आप देख सकते हो कि बीच के जितने भी स्पेस थे या कॉमा था या सिंबल था, वो सारा कुछ प्रिंट नहीं किया, क्योंकि उसके लिए हमने कंटिन्यू दे रखा था। तो हमारा पूरा प्रिंट उसने IIT तक किया, क्योंकि कंटिन्यू लगा है तो लूप पूरा चलेगा। लेकिन बीच में जो कंडीशन दे रखी है उसके लिए वो स्टेटमेंट्स को क्या करेगा, स्किप करा देगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एग्जांपल और, जहाँ पर हम लोग कंटिन्यू को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ दिस कोड। So the correct answer is answer number D, 10 hash, 21 hash, 12 hash, 98 hash, 80 hash. So हम लोग यहाँ पे लूप में देख सकते हैं कि हमारा जो लूप है वो लिस्ट पे चल रहा है, और हर एक वैल्यू को 10 से डिवाइड करके उसका मॉडुलस चेक कर रहा है क्या वो 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारी लिस्ट में 3 वैल्यूज़ ऐसी हैं, 17, 67 और 57। इन 3 वैल्यू को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 7 आएगा। दैट मीन्स इसके लिए कंटिन्यू कर जाना है, स्किप कर जाना है, और बाकी सारी वैल्यूज़ जो उसको प्रिंट करना विद द हैश, यानी कि 10, 21, 12, 98 और 80, ये 5 वैल्यूज़ क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। तो दिस इज़ द रिज़ल्ट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।